सो हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। कौन सा पेपर है? बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आज अपन यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे और देखेंगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड में से कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर बार, यस दोस्तों, हर बार यूनिवर्सिटी इन क्वेश्चंस, इन कंसेप्ट से क्वेश्चंस बार बार पूछ रही है। यू आर फ्रॉम Jaipur University, from उदयपुर यूनिवर्सिटी, डेट्स मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और इसके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो और अगर आपके करिकुलम के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का अगर पेपर है, तो ये मैं आपको डैम श्योर दावे के साथ में कहता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए 10 से 15 मिनट का मैं आपको ड्यूरेशन लूंगा। इस 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ में किस टाइप से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको पता पड़ेगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कहां से मेन क्वेश्चंस पूछता है। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी जिस पर्टिकुलर पेपर का, जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो एटलीस्ट उसका मीनिंग तो अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। ये कुछ कंसेप्ट है जो अपने को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन 2018 एंड 22 में पूछा हुआ है, 8 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, बट यहाँ पर मेंशन आउट नहीं है, ठीक है। आज इस पीपीटी के जरिए जो अपन क्वेश्चंस देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है फॉर द 24th एंड 25th सेशन में। अगर आप हो, वेदर इट्स अ सेमेस्टर सिस्टम और ईयर सिस्टम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स स्टाइल। तो सब क्वेश्चन बोल रहा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इस कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप से, उसके बारे में आप बताओ। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है शॉर्ट में कि डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को इलेबोरेट करना होगा, थोड़ा टफ करना होगा, तो ये लॉन्ग में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, इफ यू डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है कि स्टूडेंट्स इस आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप थ्रू द वेरियस मेथड्स सच एज स्पीकिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स भी कह सकते हैं, और अदर मीडियम्स, ठीक है। It involves both the transmission and the reception of the message and can occur through the verbal, non-verbal or digital channels. Effective communication is crucial for understanding, building relationship and achieving goal in the personal, social and the professional concept, ठीक है। तो बच्चों, कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे टू वे प्रोसेस होता है। तो एटलीस्ट दो जने तो होने चाहिए, टू इंडिविजुअल्स या पूरा ग्रुप हो सकता है, जिसके जरिए अपने स्पीकिंग यानी बोलकर, लिखकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, गेस्चर्स के जरिए और कुछ अदर मीडियम जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए भी अपन अपना जो कहना चाहते हैं, अपन जो भी अपना थॉट प्रोसेस है जो अपन डिलीवर करने चाहते हैं, तो जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडर। अरे भाई सेंडर। और जो उस मैसेज को पढ़ता है, रिसीव करता है, जिसको अपन बोल रहे हैं, वो कौन होगा? अपना रिसीवर होगा। क्या होगा बच्चों? रिसीवर होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर जो सेंडर होता है, क्या होता है बच्चों? जो बोलने वाला होता है, जो सेंडर होता है, वो जो बात कहना चाह रहा है, सामने वाले पर्सन यानी कि जो रिसीवर से, अगर वो पूरी चीज को उसी तरीके से जैसा सेंडर चाहता है, वैसा अगर उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर थिंग्स को या फिर इंफॉर्मेशन को, अगर आइडियाज को अगर वो समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसी को ही बोला जाता है क्या? उसी को बोला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मेजरली टू से हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से टाइप से बता रखा है? वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन और एक होता है विजुअल। तो मेन होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल के अंदर सीधी सी बात है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ द स्पोकन और रिटन वर्ड्स की। तो बोलकर या लिखकर जब बात करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और स्टूडेंट्स, बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, ठीक है,
गेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ये कुछ चीजें होती है जो उसके अंदर इंक्लूड होती है। किसके अंदर? आपके अंदर, मेरे अंदर, या नॉन वर्बल के अंदर? तो बच्चों ये इंक्लूड होती है किसके अंदर? नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप खुद सोचो कितना इजी सा क्वेश्चन है, कितना इजी सा कंसेप्ट है। भाई मान लीजिएगा आज कितनी बड़ी डील करनी है, आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो कैसे कर सकते हो क्या डील? नहीं, आपको जो आपका थॉट है, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करना है। शेयर ही नहीं करोगे तो क्या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर्स है आपके कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वहां तक बात पहुंचेगी क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही बोल रहा है व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप आपकी लैंग्वेज में भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर सकते हो। तो गुड कम्युनिकेशन आंसर दैट key information is shared among the decision makers, they help the leaders make informed decision, ठीक है। आपने क्या पॉलिसी बनी है, प्लान कैसे बनाया, ये सब किसके लिए होता है? ये जो लीडर्स होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इजी सा क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी टू लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर शानदार पीपीटी के जरिए मैंने आपको बताया है। इन क्वेश्चंस को अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर एक कोलैबोरेशन, टीम वर्क के लिए भी काम होता है। फिर डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑफ चैनल ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चों बताओ वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से अदर मीडियम्स है। तो वर्बल कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है। जब बोलकर या लिखकर जब अपन अपनी बात को कहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोला जाता है। वो कौन सा चैनल है? वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। देयर आर सेवरल चैनल थ्रू द विच द वर्बल कम्युनिकेशन कैन अकर, ईच डिफरेंट कंटेंट एंड द पर्पस, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। भाई सामने आज मैं हूं और मैं सामने कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है, तो जब हम दो इंडिविजुअल्स जब कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिखा रखा है जैसे कि इसके अंदर दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड द पर्सनल फॉर्म ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन विच इंक्लूड कम्युनिकेट इन पर्सन, ठीक है। एडवांटेज क्या? अलाउ फॉर द इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। फीडबैक अपने को इमीडिएटली मिल जाता है, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो भी बात है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स लोग बात करते हैं, अपन बोलते हैं ना भाई जो भी है डायरेक्ट बोल, ठीक है। फेस टू फेस बात करना, ऐसे बोला भी जाता है इन जनरल जब हम फ्रेंड्स लोग बात करते हैं तब। तो फेस टू फेस किसका पार्ट? नॉन वर्बल का ही पार्ट है। फिर बात करते हैं फोन कॉल्स। किस पे बात करते हैं? फोन कॉल। जब आप अभी जैसे एग्जाम्स का ड्यूरेशन चल रहा है, एग्जाम्स टाइम चल रहे हैं, तो आपको कभी कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर, पीपीटी के अंदर डाउट होता है, तो आप पूछते हो फोन करके कि सर ये आज हमने पढ़ा लेकिन ये समझ में नहीं आया। तो ये क्या है? फोन कॉल है। क्या है? फोन कॉल। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस जो अभी आप देख रहे हो, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप आपके घर पर बैठकर पढ़ रहे हो, तो ये सब किसके अंदर आता है? नॉन वर्बल का ही पार्ट है। ऑडियो मैसेज, वॉइस नोट, वॉइस ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसेस, फिर पब्लिक स्पीकिंग, रेडियो, पॉडकास्ट, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, ईमेल्स हो गए, ये कुछ पार्ट है। फिर अनाउंसमेंट एंड द पब्लिक एड्रेसेस, ठीक है। तो बच्चों यूनिट नंबर फर्स्ट में से यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट कम्युनिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। देन आफ्टर वर्बल की क्या कौन से टाइप्स है, तो ये कुछ अपने टाइप्स पढ़े, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार क्वेश्चन यहाँ से पुट डाउन हो रहे हैं। अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, तो देखते हैं यूनिट नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है, देखते हैं और पढ़ते हैं। आई होप कि ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो के जरिए कितना हेल्प आउट हुआ। और आपको तो इस वीडियो को देखना ही है, इसी के साथ साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वेदर इट्स प्राइवेट स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, उनको भी इस चैनल को शेयर करना है, जिससे कहीं ना कहीं वो भी अपने डीएसए क्लासेस उदयपुर का पार्ट बन सकते हैं और वो भी नीडी स्टूडेंट्स के जरिए अपने चैनल को पढ़ें, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी अपने जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उनको बूस्ट मिले, मार्क्स के अंदर बूस्ट मिले, ठीक है। हमारा मेन मोटिव ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उदयपुर के और आउट ऑफ उदयपुर के, उनके हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उनको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट्स मिले, जिससे कहीं ना कहीं उनको मार्क्स के अंदर बूस्ट मिले, ठीक है।
तो डिस्क्राइब द ओरल मोड ऑफ द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ओरल मोड क्या होता है, सीधी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ओरल कम्युनिकेशन in business refers to the exchange of information through spoken words, whether in person or via technology. External communication involves the interactions between the business and the external stakeholders, shareholders such as the customers, clients, suppliers, investors. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है ओरल कम्युनिकेशंस के, एक्सटर्नल कम्युनिकेट के। ठीक है, देयर इज अ प्राइमरी ओरल मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इन द बिजनेस। फिर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देख लेना। क्लियरिटी है, करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस, ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने को पता होना चाहिए। फिर है बिजनेस लेटर क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है बिजनेस लेटर क्या होता है। अब तो बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, पता होना चाहिए कि लेटर किसका पार्ट है, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है, यूज्ड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे मैसेज, रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोफेशनल सेटिंग्स। ठीक है, प्रोफेशनल वे में जब अपन चीजों को लिखते हैं, ठीक, कम्युनिकेट करते हैं, तो किसका पार्ट है, वो पार्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। It follows the specific format and it's used to communicate with external parties such as the clients, customers, suppliers, other business shareholders. ठीक है, business letter is a typically sent via post, mail, but can also shared by the electronic through emails. ठीक है, business letter किसका पार्ट है, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि जो बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपने शेयर होल्डर्स को भेजता है, अपने कस्टमर्स को भेजता है, क्लाइंट्स को भेजता है, सप्लायर्स को भेजता है। और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक वे के जरिए भी भेज सकते हो, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हो। ठीक है, बाय कुरियर मतलब डाक पार्सल के जरिए भी भेज सकते हो। ठीक है, फिर व्हाट डू मीन बाय रिपोर्ट क्या होती है भाई, ये इजी सा चीज है, आप सभी को पता है। रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है और प्रेजेंटेशन डेट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अपन फैमिली मेंबर्स में से कभी कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, बोलते हैं भाई रिपोर्ट क्या है, क्या बोलते हैं रिपोर्ट, तो मतलब पर्टिकुलर उस डिजीज के बारे में जो पेशेंट है उसकी रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो वही है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वो पूरा डेटा देता है कि ये कंडीशन है, ये डेटा है, दिस एंड दिस, तो उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्ट बोला जाता है। यहाँ सीधी सी इजी वे में लैंग्वेज लिखी हुई है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको मैं थोड़ा वर्बली बता दूं, तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आपको। डिफरेंट ओरल प्रेजेंटेशंस क्या होता है, ये पहले भी ऊपर डिस्कस कर सके, सेम है। फिर ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये आपने को पता होना चाहिए। फिर रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि ये है, व्हाट आर द बेरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपन ने डिस्कस कर लिए। तो अगर मेन क्रक्स की बात करूं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से क्या क्या पढ़ना है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर बिजनेस लेटर क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, ओरल कम्युनिकेशन क्या से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कुछ 3 to 4 जो टॉपिक्स है, इनको ही अगर आपने बूस्ट कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट से, इन क्वेश्चन से आपको आपके जो यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्जाम्स हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, आई होप कि छोटी सी वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट यूनिट्स के वीडियो भी आपके सामने, आपके पास में आ जाएंगे। आपको क्या करना है, डीएसए क्लास उदयपुर का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो फॉर एनी नोट्स रिगार्डिंग द, और कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, हमारे क्लासेस 9 to 12 साइंस, मैथ्स और कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए भी है। तो आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स हो, कोई कलीग्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, उनको अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप बता देना, और नहीं तो आपको तो पढ़ना ही है, आपके जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और उनको बोलना है कि ये चैनल है, यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको कहीं कहीं बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हो, कोई उसी का कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।